हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकंड लेसन, भारत इज माय होम। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ये लेसन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो ही वॉज born 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज डाइड 3 मई 1969 इन न्यू दिल्ली। और 3 मई 1969 ईस्वी को न्यू दिल्ली में उनका देहांत हो गया था। एंड ही वॉज अवार्डेड एज ए भारत रत्न, और भारत रत्न से उन्हें अवार्डित नवाजा गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। थोड़ा सा और उनके बारे में जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन उनके बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज ऑन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और साथ ही प्रख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। Earlier, he had served the governor of Bihar. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले यानी 1967 से पहले उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया था। राज्यपाल के रूप में वो काम किए हुए थे। Oh, Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as a president. तो भारत मेरा घर है भाषण का एक सारांश है जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने दिया था। यानी कि जो लेसन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जब वो राष्ट्रपति बने थे 1967 में, उस समय उन्होंने ये स्पीच दिया हुआ था। उसी का सारांश है, उसी को समरी है ये लेसन। तो इन his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain placed himself to the service of the loyalty of India's culture. अपने पहले भाषण में भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से भारत की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। यानी कि इस स्पीच में उन्होंने भारत की संस्कृति और जितनी भी भारत के अनमोल वस्तुएं हैं उसका सेवा करने के लिए उन्होंने इस स्पीच में संकल्प लिया हुआ है। तो चलिए पढ़ देखते हैं अब लेसन के बारे में जानते हैं। तो पैराग्राफ फर्स्ट है आपका, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए, मुझे यह मानना चाहिए कि लोगों ने मुझ पर विश्वास करके धरती के सर्वोत्तम पद के लिए चुना है। उसके लिए मैं अभिभूत हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं आभारी हूं। तो पहले पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। लोगों को वो धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने धरती के सबसे सर्वोत्तम पद के लिए मुझे जो चुना है, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, मैं कृतज्ञ हूं। आगे कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में, डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment and a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. तो सेकंड पैराग्राफ में वो डॉक्टर राधा कृष्णन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस राष्ट्रपति के पद को एक मानसिक मजबूती दिया है, ज्ञान का स्तर दिया है और अनुभव का वह संपत्ति दिया है जिसे शायद ही कहीं पाया जा सकता है। आगे वो कहते हैं, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एंड एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को सामने लाने और समझाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काम किया हुआ है। आगे कहते हैं, he has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. आगे वो कहते हैं, उन्होंने मानवता को कभी नहीं खोया और उन्होंने सभी व्यक्तियों को न्याय दिलाने में अपने आप को कभी भी नहीं रोका और हमेशा उनका समर्थन किया है। पैराग्राफ थर्ड में कहते हैं,
I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humanity and total dedication. तो आप कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ, एज्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। मैं सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि मैंने यह कार्यालय, मैंने यह ऑफिस पूरी विनम्रता और समर्पण की भावना से प्रवेश किया है। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. मैंने अभी अभी पूरी वफादारी के साथ भारतीय संविधान के प्रति शपथ लिया है। Constitution means संविधान, oath means शपथ लेना होता है, और loyalty means वफादारी। It is the constitution of a comparatively new state with its free citizen have for the first time in history given to themselves. यह एक तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है जो उनके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार दिया गया है। It is the young state of an ancient people who thought the long millennia and through cooperation of diverse ethic element have striven to realize themselves absolute value in their own peculiar way. यह प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य है जो लंबे समय से तथा विभिन्न जातियों के सहयोग से अनंत एवं संपूर्ण मूल्यों की प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने खास अंदाज में कलाकृत किया हुआ है। आगे कहते हैं, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम inadequate with the change of circumstance. The value remain internally valid and process of newer and fresher realization. मैं खुद को उन मूल्यों की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा लेता हूं। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों की सेवा करने के लिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। हालांकि किसी भी मूल्य को परिस्थिति बदलने के साथ साथ उसे गौर करना जरूरी होता है। जैसे कोई भी चीज पास्ट में अगर शुरू हो गया, पास्ट में चीज बना दिया गया, जस्ट लाइक ताजमहल और रेड फोर्ट है, तो अब परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तो उसके अनुसार गौर करना जरूरी होता है, उसे देख रेख करना जरूरी होता है, क्योंकि मूल्य हमेशा जायज होते हैं, क्योंकि वह मूल्य हमें नए और ताजे एहसास दिलाते रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ताजमहल या रेड फोर्ट कितने साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी उसे देख करके हमको एक नया एहसास मिलता है। The past is not dead and static. It is alive and dynamic and involved in determining the quality of present and the prospect of our future. आगे वो कहते हैं कि पास्ट यानी कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है। यह हमारे वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है। जैसे पास्ट में कोई चीज हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो मृत और स्थिर है, वो हमेशा गतिशील है, क्योंकि उसी चीजें से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर निर्धारित होता है। जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पास्ट में आप जो पढ़े होंगे वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में जितना आप मेहनत करेंगे वो आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो यही चीज वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र की विकास की प्रक्रिया है। It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumption that I may choose to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. जहां तक मैं समझता हूं कि यह शिक्षा का काम है, इस नवीनीकरण की लगातार सहायता करना, और मेरे इस अनुमान को माफ किया जा सकता है कि हमें इस पद पर होना, यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों को शिक्षा से लंबे समय से लगाव की वजह से है। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनक्रेपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य के एक प्रमुख साधन है, और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। तो समझ में आया फ्रेंड्स? इसके आगे पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट लेसन में दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर ना करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर मौका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।